स्टेट का जिम्मा था, वो नहीं बचा पा रही है तो अब रिलीफ वो देगी। सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल के अंदर क्या तकलीफ है सर? मैंने कपिल जी को, मुझे पता था ये एकदम हजारों लाखों लोगों के रुपए खा रखे हैं, कभी रुपया लौटाएंगे नहीं, फिर भी मैंने 1 करोड़ रुपए उधार दे दिए। इसमें सरकार क्या करे? एकदम खत्म आदमी को मैं रुपए दे रहा हूँ 1-1 करोड़ रुपए इस बिल पे, मतलब इसमें सरकार की कहाँ गलती है बताओ? मेरे पास बथेरा है, बांटता चल रहा हूँ, सरकार इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं। तो सिविल में कोर्ट में जाना आपका अधिकार नहीं होता है। आप बस पढ़ते हैं कि हाँ सिविल मामले में कोर्ट जा सकते हैं, नहीं, ये आपको एक सर्विस की तरह है। जैसे प्राइवेट सर्विस होती है ना, सर्विस है सिविल। सिविल कोर्ट एक क्या है? पेड सर्विस है। पैसा दो काम होगा। कोर्ट फीस देनी पड़ती है आपको, अगर आइडिया हो तो। सिविल में कोई भी मुकदमा करोगे तो पहले फीस देनी पड़ती है उस कोर्ट की। सम्मन भेजोगे तो उसकी फीस, वकील आप लाओगे अपना, उसकी भी फीस आप, सरकार कुछ नहीं दे रही है। विटनेस बुलाने उसकी फीस, सामने वाले को जेल में भी डालोगे तो जेल में वो रोटी पानी खाएगा, उसका खर्चा भी आपकी जेब से जाएगा। सिविल मामले में एक एक पैसा, यानी टोटली वो क्या है? पेड सर्विस है। क्यों सर? हमारा देश एक कल्याणकारी देश है, इसलिए उन्होंने एक सुविधा दी कि आप सिविल आपस के अंदर कर भी रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी पालन चलो हम करवा देंगे, हमसे सर्विस ले लेना। बाकी उनकी दायित्व नहीं है, ये ध्यान रखना। सिविल उनका कोई दायित्व नहीं होता है। बस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए कर रहे हैं। क्लियर? बता रही? ठीक है, हम कहाँ थे? हम क्या बात कर रहे थे? किसी व्यक्ति ने मेरे साथ डिफामेशन की, मेरा फ्रेंड था, उस वक्त मेरी बन रही है तो मैंने मुकदमा नहीं किया। 10 साल बाद मैं मुकदमा कर रहा हूँ। यानी जो डिफामेशन हुई उससे मेरे को तकलीफ नहीं थी, ठीक है? सोच के देखिए, डिफामेशन से तकलीफ होती, मेरी मान आनी से तकलीफ होती, तत्काल जाता। मेरे को तकलीफ मान आनी से नहीं थी। मैं तो अब क्या कर रहा हूँ, उसको एक हथियार के तौर पे उपयोग कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ग्राउंड पड़ा है ना, इसमें मुकदमा, इससे बदला ले लेता हूँ। किसी ने मेरे को आज थप्पड़ मारा, आज मुकदमा नहीं किया, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में जब एकदम जची कि अब बनती नहीं है साढ़े के, इसको अब रगड़ते हैं, मैं 10 साल बाद मुकदमा कर रहा हूँ। तो वो मुकदमे से वास्तव में रिलीफ, देखिए क्यों ऑफेंस की रिलीफ, कोर्ट जाने का अधिकार क्यों मिला? कि आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो सरकार उसे, सामने वाले को पनिश करेगी। आप चाहते ही नहीं हो कि वो पनिश हो, चाहते तो तत्काल जाते। आप 10 साल बाद जा रहे हो, यानी आप सिर्फ और सिर्फ उससे बदला ले रहे हो। आपको दर्द तो हुआ ही नहीं था, उससे आपको तकलीफ नहीं थी। तकलीफ होती तो आप हाथों हाथ जाते। बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक क्या समझ आया आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे? अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो एक व्यक्ति अपनी रिलीफ के लिए कभी भी कोर्ट में पहुंच जाता। 10 साल बाद, 20 साल, मैं तो कह रहा हूँ 200 साल बाद नहीं जा सकता क्या सर? आदमी जिंदा ही नहीं रहता तो LR भी तो होते हैं जी सर। आपके बच्चों के बच्चे चले जाते, नहीं जाते क्या? आइए देखिए, सबसे पहले तो एक बात बताओ, एविडेंस कितने के रहते? आज मेरे को आपने 5,000 रुपये उधार दिए मान लीजिए, ठीक है? उसका मैं कुछ प्रॉमिसरी नोट या कुछ लिख के देता हूँ कि हाँ आपने मेरे को 5,000 रुपये उधार दिए। ये आप घर में ले जाके रख दोगे आराम से। कितने एक साल तक वो चिट्ठी याद रहती है? चलो दूसरा एग्जाम्पल है, आप कपड़े प्रेस कराने गए धोबी के पास, ड्राई क्लीन कराने गए, वो रसीद देता है या नहीं देता? वो कितने एक दिन आपके पास सही रहती है? अब कई लोग होते हैं पुराने डोगरे जो फाइल बना के रखते हैं हर चीज़ें, उनकी छोड़ दो, साधारणतः बात कर रहा हूँ। मैं तो उसी को ही दे के आता हूँ, भाई तू ही रख, मेरे पास तो 1 सेकंड भी नहीं रही। मुश्किल है ना? सबूत क्या है? मान लीजिए कपिल जी ने मेरे को आज ईशान भाई के सामने 5,000 रुपये दिए, ठीक है? वापस इन्होंने मांगे नहीं, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 हो गए, 1 महीने वापस लौटाने थे, इन्होंने मांगे नहीं। 20 साल बाद कपिल जी कहते हैं मेरे 5,000 रुपये वापस दो। पहली बात तो मैं शायद भूल ही गया हूँ। आपको याद है कि 20 साल पहले आपने किससे क्या लिया था? कोई एक आदि कोई मेमोरी में कोई फिक्स हो रखी है बात, वो रखी होगी, बाकी साधारणतः याद नहीं रहता। पहली बात तो मैं भूल ही गया क्या मैंने लिए थे। सबूत कौन था उसका ट्रांजैक्शन का? ईशान भाई। ईशान भाई कहाँ मिलेंगे अब?
उज्बेकिस्तान। आज जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या आज से 20 साल पहले आपके साथ जो पढ़ रहे थे वो कहाँ कहाँ हैं? सारे लोग जानते हैं आप कहाँ कहाँ हैं? चलो मिल गए ईशान भाई, उसके बाद उन्हें याद है क्या वो ट्रांजैक्शन? नहीं सर, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उन्हें तो गई। तो सबूत तो कोई है ही नहीं। मोस्टली केसेस के अंदर समय के साथ, ये समय की वो है विधान है कि समय के साथ क्या लैप्स होते रहते हैं? एविडेंस। जितना लेट कराओगे उतना ही गलत डिसीजन होने का चांस है फिर, क्योंकि सबूत तो, असली सबूत जो होते हैं, रियल सबूत, वो तो मिट गए। अब कोई बना ले कोई गलत सबूत तो वो बात अलग है, असली सबूत साधारणतः मिट जाते। और समझिए और बताइए कि लेट केस करवाने से और क्या नुकसान है? सोचिए। सर फॉर एग्जांपल मनी से रिलेटेड है तो वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, उसका चलो ब्याज दिला देते हैं हम आजकल, पर फिर भी सही बात है आपकी। और इसका ऑब्जेक्ट, चलो इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे बताइए। लिमिटेशन एक्ट आपको समझ आ रहा है? लिमिटेशन एक्ट क्या करता है कि कोई भी मुकदमा है उसकी लिमिट बता दी कि ये मुकदमा आप 1 साल में ही कर सकते हो, ये 3 साल में, ये 2 साल में, ये 12 साल में, ये 30 साल में, ऐसी लिमिट बताता है ये एक्ट। कोई भी आपको मुकदमा करना है तो इसके बाद आप मुकदमा नहीं कर। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, दर्द हुआ, 1 साल के भीतर कोर्ट चल जाओ, नहीं तो कोर्ट आपको नहीं सुनेगा। 1 साल बाद दर्द हुआ क्या आपको? अब क्यों आए हो कोर्ट? सर मेरे घर में कोई गुजर गया था तो बैठक थी। कितने दिन थी? 12 दिन थी। तेरे को समय कितना दिया हमने? 2 साल बाद क्यों आ रहा है? इसका अर्थ क्या है? तेरे को कोई दर्द नहीं हुआ। अभी तू सिर्फ लॉ का क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है। मैंने इनको 5,000 रुपए दिए, नहीं मांग रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद मैं कह रहा हूं मेरे 5,000 दे, मतलब मेरे को 5,000 तो चाहिए ही नहीं थे। मैं खुद सोया हुआ था अपने अधिकारों को लेकर, लॉ आपकी हेल्प नहीं कर। विधि सिंपल सा सिस्टम है। एक तो आप साफ हाथों से आओ विधि के सामने, हाथ डिटॉल से धो के आओ, लाइबोल से धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, विधि केवल सजग व्यक्तियों की मदद करती है, जो जागरूक है। जो सोए हुए हैं उनकी मदद विधि नहीं करती। चलिए यही लिखते हैं फिर सेकंड, विजिलेंटिबस। मतलब सर विजिलेंटिबस यानी जो विजिलेंट है, नॉन डॉर्मेंट, डॉर्मेंटिबस जो सोया हुआ है, अपने अधिकारों लेके सोया हुआ है। जूरा सबिन, विधि केवल जागरूक लोगों की, सजग, जो अपने अधिकारों लेके क्या है? सजग है, उन्हीं की मदद करती है, सोए हुओं की नहीं। आज मेरे से इन्होंने 5,000 रुपए लिए, मेरे को मेरे रुपए चाहिए, तो मैं कोर्ट ने वो दे भी रखा है, ऑफर भी दे रखा है कि भाई आप आ जाओ इतने समय तक। मैं नहीं जा रहा, इसका मतलब मुझे वो 5,000 रुपए नहीं चाहिए, और मैं अपने अधिकारों के लिए क्या हूं? सोया हुआ हूं। 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद में क्यों मेरे को पैसे दे दे? तो तेरे लिए कोर्ट थोड़ी बैठा है। एक लिमिट होती है। हमारे देश में आ गई 4.5 करोड़ की लमसम केस पेंडिंग है। उसमें तू 20-20, 30-30 साल पुराने 1,000-1,000, 5,000 के केस लाएगा तो हो गई, यहां तो पार पड़ गई। ये 4.5 करोड़ भी तब है जब लिमिटेशन एक्ट है। मैं कहता हूं लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो आप, अपनी जनसंख्या कितनी है अभी भारत की? 150 करोड़, 40 से पार गई, चाइना के लगभग ऊपर निकल गए हम, कैलकुलेशन हो तो, है ना? चाइना पार कर गए हम। उससे ज्यादा केसेस पेंडिंग होते आज अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो। इसने क्या किया? जो साल भर पुराने केस है, आपने साल भर से मुकदमा नहीं किया थप्पड़ का, उसे खत्म कर दिया। आप कोर्ट आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते तो केस होगा नहीं, केस होगा नहीं तो ये अपनी आप कम होगी ना। एक केस जो दर्द ही नहीं हो सकता। तो ऐसे इन्होंने करोड़ों केस लिमिटेशन एक्ट की वजह से। ये एक्ट लगता है एक छोटा सा है, प्यारा सा है, ऐसा है नहीं। वास्तविक जीवन के अंदर इससे बड़ा रोल किसी भी एक्ट का नहीं है। इसने हजारों करोड़ों केसेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए कि 3 साल हो गए, अब मुकदमा कर ही नहीं सकते। नहीं करोगे तो ये संख्या बढ़ेगी नहीं पेंडेंसी की। क्लियर? तो इस वर्ड का अर्थ क्या है? विजिलेंटिबस, मतलब ये लैटिन मैक्सिम है,
वहीं से हमारे कानून के अंदर जो मुख्य बातें हैं वो हम वहीं से रूल सिद्धांत वगैरह है वहीं से लेते हैं। विजिलेंटिबस मतलब जो जागरूक है, डोरमेंटिबस जागरूक की, ना की, नॉन मतलब ना की, डोरमेंटिबस यानी सोए हुए व्यक्ति, जुरा मतलब विधि, सबविनियंट मतलब सहायता। विधि केवल जागरूक व्यक्तियों की सहायता करती है, सोए हुए की नहीं। आप खुद अपने अधिकारों को लेकर सोए हुए हैं, आप खुद 20-20, 30-30 साल बाद आ रहे हैं। आपकी जमीन थी, यहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया, कोई को नहीं आ रहे, बड़े मरे घनी है अपन 50 साल बाद मेरी जमीन खाली कर, तब कुछ नहीं। यहाँ देखिए वो जागा हुआ है ज्यादा, लोगों की जमीन पे बैठा है, आप अपनी की परवाह नहीं है। इसलिए लॉ सामने वाले को एडवर्स पोजेशन के द्वारा भी ऑनरशिप ली जा सकती है, हम बात करेंगे। उसे कब्जा, जिसका कब्जा है उसे मालिक मान लेता है लॉ। क्यों? क्योंकि आप तो सोए हुए हैं, वो एक्स्ट्रा जागा हुआ है, वो रात को भी जाग रहा है, अपनी जमीन की भी तो परवाह कर ही रहा है, आपकी भी बहुत परवाह कर रहा है वो जमीन की, है ना। तो विधि केवल जागरूक लोगों की सहायता करती है, सोए हुए की नहीं। और ये लोग में है कि बात जल्द से जल्द इंटरेस्ट रिपब्लिकई अट सिट फिनिस लिटियम, ये भी एक लैटिन मैक्सिम है। आपको देखिए लिमिटेशन एक्ट में सीधा पूछ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इस अधिनियम के, तो आपको यही बातें लिखनी है जो मैं लिखा रहा हूँ। आपको 2 चीज़ें तो मिल जाएगी, सेकंड और थर्ड, और बाकी 2 चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, वो ध्यान रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एविडेंस लैप्स हो जाते हैं, और इंटरेस्ट रिपब्लिकई अट सेट फिनिस लिटियम। इनमें स्पेलिंग में एक आधा कुछ एक्स्ट्रा कम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैटिन मैक्सिम में आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। क्लियर? और हर जगह ये अलग अलग भी लिखी होगी, इसीलिए क्योंकि सबको ये पता है हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो हर बुक वाले ने अपने हिसाब से मिस्टेक की भी है। इंटरेस्ट रिपब्लिकई अट सिट फिनिस लिटियम, इंटरेस्ट का मतलब आप जानते हैं हित, रिपब्लिकई मतलब आमजन। आमजन का हित किस में है कि क्या हो जल्द से जल्द, लिटियम मतलब वाद, लिटिगेशंस फिनिश हो। यह लोकहित में है कि वाद जल्द से जल्द निपटारे हो, वादों का निपटारा जल्द से जल्द। सर ऐसा क्यों? इधर देखिए, एक बीकानेर में कोर्ट है मान लीजिए, बीकानेर कोर्ट है, वहां पे एक मुकदमा दर्ज होता है। मान लीजिए आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, कोई क्या हुआ है, मर्डर हुआ, और एक आज से 20 साल पहले किसी ने आपके थप्पड़ मारा था। एक तो मुकदमा क्या दर्ज हुआ, आज से 20 साल पहले मुझे क्या मारा गया, थप्पड़, और उसके तुरंत बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ मर्डर। पहले कौन सा सुना जाएगा नॉर्मली, अगर एक्ट नहीं होता तो जो पहले दर्ज हुआ वही पहले सुना जाएगा। तो कोर्ट क्या बकवास सुन रहे हैं, 20 साल पहले आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो किस लिए? 20 साल पहले आपको किसी ने थप्पड़ मारा, उसके लिए उसकी पीड़ा अब हो रही है आपको, और उसके बाद नंबर किसका आएगा, यानी इंपॉर्टेंट केस तो रह ही गया, ये पेंडेंसी में चला जाएगा, क्योंकि सुना किसे जाएगा, ये काहे में चला गया, पेंडेंस, यानी इंपॉर्टेंट जो केसेस है वो तो पेंडेंसी में रह रहे हैं, और जो ये कचरा केस है इन्हें कोर्ट क्योंकि जितने केस बढ़ेंगे उतने कोर्ट को सुनना पड़ेगा। और मान लीजिए सारे ऐसे कचरा, कोई कहता है मैंने 30 साल पहले 5,000 रुपए दिए थे, तो वो भी कोर्ट को सुनना पड़ेगा। हमारे भारत में तो एक सिस्टम भी तगड़ा है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है वही सिविल कोर्ट है। कोई भगवान का अवतार ही था जिसने ये सोचा होगा, एक ही व्यक्ति को हम क्या बना दें, ये प्रावधान मजबूरी का था। आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे अगर कहीं डिटेल में, सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि हाई कोर्ट चाहे तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट की पावर है ये सिविल कोर्ट को भी सौंप सकता है, जरूरत पड़े तो। हमारे सारे हाई कोर्ट ने क्या किया, सिविल कोर्ट, अभी आप जो भर्ती देंगे वो क्या देंगे, सिविल जज कैडर, है ना,
सिविल जज बनेंगे, हाथों हाथ आपको काय की पावर दे देगा हाईकोर्ट क्रिमिनल। यानी एक ही कोर्ट बेचारा ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, एक भी सुन ले तो बड़ी बात है हालांकि, पर ठीक है। अब धीरे धीरे जब स्पेशल कोर्ट बन रहे हैं वो बढ़िया चीज़ है। एनआई का कोर्ट है, नहीं सुनेगा, SC/ST का है तो SC/ST सुनेगा, NDPS का है तो NDPS, वो बढ़िया चीज़ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब सोचिए हमारे पास में बीकानेर कोर्ट के अंदर 20 केस है, उनमें से 15 तो है पुराने जो 20-20, 30-30 साल हो गए, और 5 है जो एकदम तत्काल के हैं, उन्हें तत्काल रिलीफ चाहिए। आज उनके साथ घटना हुई और आज ही आ गए वो हाथों हाथ ही। पहले कौन से सुने जाएंगे? पहले तो वो जो पहले तत्काल वाले क्यों सुनेगा बताओ? जो पहले दर्ज हो गए वही सुनेगा। वो कचरा सुन रहा है कोर्ट, ना चाहते हुए भी एविडेंस लैप्स हो जाएंगे। और इसी कारण ये देखिए हमारे पास ये तो लिमिटेशन एक्ट है तो 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। लिमिटेशन एक्ट क्या करता है? अच्छा सर मेरे को इसने थप्पड़ मारा था, कब मारा था सर? 2 साल हो गए, भग यहाँ से, केस ही नहीं हुआ। इसमें दर्ज हुआ क्या? नहीं, अपनी आप ही। सर मेरे से 5,000 रुपये लिए थे, कब लिए थे? कि सर 5 साल हो गए, दे नहीं रहा, घर जाओ, नहीं दिला रहे, केस खत्म अपने आप ही। मतलब केस शुरू होने से पहले ही क्या हो रहे हैं? किसकी वजह से? हम तो ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही चुटमुट एक्ट है। अगर ये नहीं हो तो हालत खराब हो जाए हमारे देश के कोर्ट की, समझ रहे हैं? शुरू होने से ही इसने करोड़ों अरबों केस, मैं तो कह रहा हूं अरबों केस इस एक्ट ने सॉल्व कर दिए। ना किसी, हम जब भी देखो ऐसे राइटिंग लिखते हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड लिखते हैं, सबने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं उसमें सब बातें लिख दोगे। क्या लिखोगे? सर वकील एडजर्नमेंट ले लेते हैं, सर कोर्ट की संख्या कम है ना, सर प्रोसेस बहुत बड़ा है हमारा CRP CPC इसलिए लेट हो जाती है। कोई ये लिखता है क्या सर लिमिटेशन एक्ट में और समय कम कर दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो केस आप 1 साल में कर पा रहे हैं उसे 6 महीने ही कर दो, वो केस दर्ज ही नहीं होगा तो अपने आप ही क्या हो गया है? जिन्हें जस्टिस चाहिए उन्हें फटाफट मिलेगा और जिन्हें नहीं चाहिए वो घर बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? तो क्या कहती है ये मैगजीन कि आम जन का इंटरेस्ट इसमें है कि जल्द से जल्द वादों का निपटारा। सर इसमें आम जन का क्या इंटरेस्ट है? आपका मेरा पहले से अगर ऐसे कचरा केस चल रहे हैं, आज मेरे साथ मान लीजिए मेरे घर डकैती हुई है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या है? मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। पर वो कब मिलेगा? जब ये कचरा केस ना हो, है ना, या तो ना हो या ये खत्म हो। केस हमें पता ही है हमारे भारत में कितना कितना समय चलते हैं। तो मेरा हित काय में है, आम जन का हित काय में है? तत्काल रिलीफ मिले, वो तभी मिलेगी जब पेंडेंसी ना के बराबर। मैं गया हाथों हाथ, आप कहीं भी जाएं हाथों हाथ आपको सुना जाए या आपको 10 घंटे लाइन में लगा के सुना जाए, क्या पसंद करेंगे? आम जन का इंटरेस्ट काय में है? हाथों हाथ। वो हाथों हाथ कब होगा? जब ऐसे कचरे चीजें जो है वो साइड में हटा, जिन्हें चाहिए ही नहीं, जो खुद अपने अधिकारों को लेकर सोए हुए हैं, जो 20-20 साल बाद आ रहे हैं कि मेरे 5,000 रुपए लिए, यानी तेरे को चाहिए ही, तो उन्हें हम हेल्प करें या उन लोगों को करें जो बेचारा गरीब है और हाथों हाथ आ गया, भाई जी 5,000 रुपये लिया, हमारे तो यही या भाई कौन दे बेटी 250 कटूँ ले आऊँ, ब्याह हुए काल परसों। किसकी मदद करें हम? किसकी करनी चाहिए? जो जल्द से जल्द पहुंचाए, है ना। तो ये इस मैगजीन पे भी ये एक्ट काम करता है कि इंटरेस्ट रिपब्लिकई अट सेट फिनिश। ये आपको याद करने पड़ेंगे मजबूरी बस, है ना। साधारणतः मैं कुछ याद करने को देता नहीं हूँ, पर ये आपको करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है आपके पास। और सोचिए और क्या कारण है लिमिटेशन एक्ट का, बोलो। कई लोग बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ भी है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई, पर मैं इसे नहीं मानता साधारणतः। हम थोड़ी लेट कर रहे हैं, कोर्ट थोड़ी लेट कर रहा है, आप खुद ही नहीं आ रहे, तो ये तो कोई कारण नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको किसी भी बुक में, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यह है सर्टेनिटी। निश्चितता के लिए अधिनियम की बहुत आवश्यकता है। अगर ये अधिनियम नहीं हो तो कोई व्यक्ति जी ही नहीं पाए सही से जीवन। एक होता है ना, हाँ अब तो सेटल है सारा मामला जीवन के अंदर, इसीलिए तो दौड़ता है आदमी। आप पूरा यूथ काय के लिए दौड़ रहा है? सेटल हो जाए सारा मामला, है ना, कि अब हाँ ठीक है, अब जज बन गए, अब फ्री हैं, अपने को कुछ नहीं करना, अब तंगा सरकार दे वो कह रही मजा करो।
इसीलिए तो जी रहा है सारा युद्ध, सारे लोग ही इसीलिए जी रहे हैं। असली मकसद जो जीवन का है उसे भूल के हम इसी के पीछे हैं कि एक बार क्या हो जाए, सेटल हो जाए, बाद में देखते हैं। वो एक बार सेटल होने में पूरी जिंदगी, बस वही है ना। चलिए सर, सर्टेनिटी कैसे, अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या होता, सोचिए। आप अभी किसी घर में रह रहे होंगे जो आप ही का है, मोस्टली लोगों का खुद का ही होगा। मान लीजिए वो घर है आपका, है ना। घर बना दूं क्या? नहीं हंसो तो है? नहीं हंसो तो बना रहा हूँ ना, हंस तो रहे हो आप, ये सर बोलते बोलते भी। गलत बात है ना। ये खिड़की से बचपन में बनाया करते थे जी, यहाँ पहाड़ी भी बनाते थे, बीच में सूरज भी, यहाँ पेड़ भी है ना। अरे बोले यार रोड, हेलो बस सब ये सेम ही बनती थी है ना। ये पेड़ भी बना दो एक। झरना झरना कौन बने हमारे यहाँ, घास तो बनाता मैं यहाँ। ये चिड़िया सी लगती थी मेरे को तो घास भी। चलिए छोड़िए, ये आपका घर है मान लो भाई, जो अपना घर है वो ये ज्यूम करना, ये मत करना है ना कि पहाड़ों में चले जाओगे आप। आपको ये तो पता है कि आपको घर तो नहीं बनाना। जीवन में हम क्या है, इतने काम से तो निश्चित है, घर वालों ने क्या बना दिया, आराम से। अब मैं यहाँ से जोड़ तोड़, हाँ अब बर्तन ले लाना है, वॉशिंग मशीन लानी है, फ्रीज लाना है, घर में धीरे 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 धीरे। चलो हम लोगों तो ये खुश नसीबी है कि हमें अब कुछ करना ही नहीं। जस्ट हमारे पहले वालों ने, मोस्टली लोगों के, उन्होंने ही किया है। मोस्टली लोगों की शादी है, बहुत कम लोग हैं जो बचपन से रईस है। मोस्टली लोगों के जस्ट हमारे पहली पीढ़ी है, वो एक एक बर्तन घर लेके आए हैं कि आज क्या आ गई वॉशिंग मशीन आ गई, आज क्या आ गया फ्रिज आ गया, है ना, सब उन्होंने ही किया। तो हमारे पास एक घर है, बढ़िया आराम से रह रहे हैं, तो हम एक निश्चिंत है कि हाँ भाई साहब अपने पास घर तो है, डोकरा देर गड़ा है, बढ़िया मजा करा, आराम से जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। आपके यहाँ अपनी तनख्वाह बांध ली, 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह आ रहे हैं, हाँ ठीक है, अपन आराम से जी रहे हैं, आराम से जीवन चल रहा है। एकदम से एक आदमी आप पे केस कराता है, क्या कि आपके घर किसका है, सर दादाजी का है। आपके दादाजी ने मेरे दादाजी के मकान पे कब्जा किया था, खाली करो, और कोर्ट ऑर्डर दे देता है अब आपको। आपको थोड़ी पता है आपका जो मकान है, पुराना मकान है, पुश्तैनी वो कहाँ से आया, दादाजी का है, दादाजी के पिताजी का था। कोई आदमी आता है सामने वालों का वंशज और कहता है खाली करो, ये तो हमारे दादाजी के पिताजी ने आपको गायें बांधने के लिए दिया था और आपके दादाजी के पिताजी ने कब्जा कर लिया, खाली करो। क्या हुआ आपके साथ, पूरी सेटल लाइफ थी, घर है, परिवार है, मजे से जी रहे हैं, हाथों हाथ रातों रात आपको क्या करा दिया गया, करोड़पति से करोड़पति तत्काल। ऐसे जीवन जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी कोई आके क्या कर ले, आपके जीवन को तबाह, अस्त व्यस्त। घर जाना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने सीधा घर का एग्जाम्पल लिया, कोई भी ले सकते थे। कभी भी कोई उठ के आ जाए और कह दे कि घर खाली करो, ये तो मेरा है, कैसा लगे आपको? क्या जीवन में निश्चितता है आपके? कुछ भी नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब सोचिए कि आपके पिताजी ने मेरे से 5 करोड़ लोन लिया था, आप पूरी जिंदगी कमाए भेड़े किए, हाँ अब ठीक है, अपन करोड़ों रुपया हो गया, अब मजा करा है, 4-5 करोड़ हो गए। एकदम से कोई आया कि आपके पिताजी ने 5 करोड़ लोन लिया था, लोन दे, हाथों हाथ घर बेचा, रोड पे आ गए, खत्म। कैसा लगेगा? जीवन में निश्चितता क्या है आपके? एक पल भी आप निश्चित नहीं है कि पता नहीं कौन कब का व्यक्ति, और ये कोई 100 साल की बात नहीं है, 200 साल 300 साल 400 साल पुराना व्यक्ति भी आ सकता है। आज मान लीजिए आप में से आधे लोग गंगासाई पट्टे पे बैठे हैं, गंगासाई पट्टा जानते हैं, सिटी वगैरह ये सब उन्होंने दी हुई है, दरबार ने दी हुई है। वो कह दें कि ये तो हमारी है, वापस दो, मर गए, हाथों हाथ सारा। तो जीवन में निश्चितता, जीवन जीने का जो उद्देश्य है आपका मेरा, अब माने या नहीं माने, निश्चितता सबसे पहले। हम सब जो कर रहे हैं, जो पूरे दिन करते हैं, उसके पीछे एक ही चीज है, वो क्या है? जीवन में कुछ सर्टेनिटी आ जाए, निश्चितता आ जाए। और अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं हो तो कभी भी कोई उठ के आ सकता है और कह सकता है कि तूने उस दिन मेरे थप्पड़ मारा था, आज सजा मिलेगी है। आज में देखो, मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है,
उसने उस वक्त सजा मैं केस कराया ना कुछ। आज आपका आरजेएस का एग्जाम में उसने जाके एफआईआर दर्ज करा दी गिरफ्तार का, मर गए जी सर। आज मान लीजिए लास्ट अटेम्प्ट है आपका, मस्त काम है ना ये। तो ये तो लोग क्या करेंगे फिर, कोई भी आदमी मुकदमा दर्ज अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होगा तो सब क्या करेंगे, होशियारी करेंगे, बचा के रखेंगे मुकदमे को सही समय। आज मेरे पास 5,000 रुपए देने को आज नहीं मांगोगे, साढ़े जब गरीब होगा ना तब मांगूंगा, ये नहीं ध्यान बढ़ेंगे पूरिया बिकाऊं साड़ा का। आज मैंने थप्पड़ मारा, आज मैंने माना नहीं कि आज मुकदमा नहीं कर रहे, आज हमारे परनीजन जा रही हूँ फेरा यार, आज मुकदमो ले चक में आ गया, पुलिस आ गई। ये तो लोग क्या करेंगे, लॉ को, लॉ खिलौना थोड़ी है, हमने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, है ना। क्यों दिए हैं, क्योंकि हम ये देश को क्या मानते हैं, कल्याणकारी राज्य मानते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य मानते हैं, इसीलिए आपके डीपीएसपी का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ का क्या करें, मिसयूज करें। लिमिटेशन से हम क्या करें, आपका अधिकार छीन थोड़ी रहे हैं कि भाई साहब आप करना ही नहीं, कि लिमिट दे रहे हैं, हर चीज की लिमिट होती है ना। आज आप कह दो कि परीक्षा फॉर्म मैं भर सकता हूं परीक्षा के दिन तक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है क्या? अरे उन्हें भी क्या करना है, पूरी लिस्ट बनानी है, सारा व्यवस्था देखनी है, कितनी कॉपियां करनी है, कितने सेंटर बनाने हैं, कहाँ का। आप तो क्या लास्ट दिन मैं तो आज भरूंगा फॉर्म, कोई मतलब नहीं इसका। एक लिमिट दी आपको, यहां तक फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद नहीं बता। तो हर चीज की लिमिट क्या जरूरी है, लिमिटलेस कोई भी चीज धरती की, कोई भी चीज। लोग कहते हैं कि ज्यादा शराब पीने से आदमी, आप ज्यादा सेव खा लो, ज्यादा पानी पी लो, दूध पी लो, ज्यादा दूध पी लो, ज्यादा कुछ भी कर लो, खराब है। सेव से मार के दिखाऊंगे आपको, सच बोल रहा हूं, सेव से मर जाओगे। ऐसा जीवन में क्या है ना, लिमिट सबकी, आपके जो भी अधिकार हैं उन सब की भी क्या है। आप 100 साल 50 साल 200 साल बाद कह रहे हैं कि मेरे को मेरा वो राइट है वो दिलाओ, तो कोर्ट इसलिए ठाला नहीं करता है। क्रिमिनल में तो फिर भी मान लेते हैं कि क्या था, सरकार का दायित्व था आपके साथ अपराध नहीं हो, तो वो फिर भी सुन लेते हैं लेट तक। सिविल में तो आपको क्या थी, ये केवल हम दया कर रहे थे आपको कि हम ऐसा आप जा सकते हो, ये पेड सर्विस है, इसीलिए लिमिटेशन एक्ट या जो लिमिटेशन है वो केवल सिविल में ही थी पहले। क्रिमिनल की कोई, आज थप्पड़ मारा ना, आप 50 साल बाद भी जा सकते थे पहले, पुरानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अभी जो नई सीआरपीसी जो आपके सिलेबस में है 1973 की, उसमें चैप्टर 36 जोड़ा गया और बोला गया कि इसमें भी, क्रिमिनल में भी थोड़ी बहुत तो लिमिटेशन रखो। आपके घर चोरी हुई है, आपका फोन ले गया, अरे घड़ा ही पड़े यार, किंग होनी 20 साल बाद गए हैं मेरे घर चोरी की थी, क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं। वो एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, हो गया चोर है साला, है मुकदमे करा रहे। उसके जीवन में कोई सर्टेनिटी रहे, कब कौन आ गया उठ के, पता ही नहीं चलेगा। बड़े जो अपराध है 3 साल से ऊपर के अपराधों में कोई लिमिटेशन नहीं। आप डकैती करते हो, मर्डर करते हो, रेप करते हो, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कभी भी। आप जब अखबार पढ़ते होंगे सुबह उठते ही, 20 साल पहले मेरे साथ रेप किया, अब याद आया उसको, पर फिर भी मुकदमा दर्ज होता है। क्यों होता है? 3 वर्ष से ऊपर की सजा वाले क्रिमिनल जितने भी चार्जेस हैं, केसेस हैं, उनमें कोई लिमिटेशन नहीं। 3 साल से कम वालों में भी लिमिटेशन 1973 में डाली गई। उससे पहले तो क्रिमिनल अपराधों की, क्रिमिनल जो भी केसेस हैं उनकी कोई लिमिटेशन थी। ऑब्जेक्ट सिंपल था, सिविल, आप सिविल मामला आप जो करा रहे हो वो कोर्ट आप पे दया कर रहा है, और उस दया का आप क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है चलो तेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, आ जा तू 3 साल में आ जा, मैं 20 साल बाद आ रहा हूँ। सर मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया था मकान बनाने का, बना के नहीं दे रहा। मस्त काम है ना ये। आज ठेका ले लिया आपने, आज इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने कि अपना मकान बेच दो, कितने में बिकेगा आज? कोई रेट बताओ। 10 लाख में? 10 लाख मेरे पास थे नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा। 10 साल 20 साल, जब ये मकान की कीमत 1 करोड़ हो गई, सर कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 लाख में बेचने, बेच नहीं रहा। है ना होशियारी मस्त वाली। अब इनको कितने में बेचना पड़ेगा अगर केस अलाउ होता तो? 10 लाख। ये तो लॉ का क्या कर रहे हो आप? और कोर्ट बैठा थोड़ी है, आप अपने अधिकारों प्रति जागरूक हो तो मदद करेगा, नहीं तो लॉ नहीं करेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इन सब में वो क्या है, कभी भी कोई भी उठ के आ जाए और आप पे मुकदमा कर दे तो बहुत आप मुश्किल से सुधरे हो। पहले लड़ाई झगड़े करते थे, मान लो आप मुश्किल से सुधरे हो, पूरी लाइफ सेटल हो गई, अब पुराना कोई मुकदमा आके आप पे करता है, सोचिए पूरा स्केल डगमगा जाएगा, है ना। तो आप कोई भी चीज अपने पे लेके सोचो, आराम से समझ आएगा आपको। तो 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन एक्ट में, जिसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। पहले ये बात तो समझ आई ना, लिमिटेशन एक्ट करता क्या है, हर वाद की लिमिट बताता है। कोई भी केस करना है आपको, इतने समय में कर दो, इसके बाद हम एडमिट नहीं करें। आपसे कांटेक्ट किया, पालन नहीं कर रहा, 3 साल में कर दो। आपसे पैसे लिए, वापस नहीं लौटा रहा, 3 साल में कर दो। आपका डिफामेशन किया, मानहानि की, 1 साल में मुकदमा कर दो। आपकी प्रॉपर्टी थी, उस पर कब्जा कर लिया, 12 साल में कर दो। तो हर चीज की क्या बता दी। उसके बाद सर मुकदमा नहीं हो। क्लियर। तो 4 चीजें बोल के देखो, देखें। पहली, समय के साथ क्या हो जाते हैं। आज मान लीजिए कोई मुकदमा कराए कि मेरे थप्पड़ मारा है, तो यहाँ सीसीटीवी लगे हैं, तो हाथों हाथ सीसीटीवी निकाली और प्रूव हो जाएगा, हाँ या ना। आज मुकदमा कराए कि सर मेरा यहाँ पेन था वो चोरी हो गया, सीसीटीवी निकाले और आज से मेरे को 3 महीने बाद 4 महीने बाद कहें, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि चोरी का मुकदमा आप कर सकते हो 3 साल तक, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीसीटीवी मिलेगा क्या। सीसीटीवी की एक लिमिट होती है ना। मैं 1 TB की हार्ड डिस्क रख लूंगा, 2 की रख लूंगा, 4 की रख लूंगा, 8 TB की रख लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रह सकता है सेव। समय के साथ सबूत मिटते हैं कि नहीं। जी सर। वो सबूत अब जो सबसे बेस्ट, सीसीटीवी इज द बेस्ट एविडेंस, पर अब क्या है, अब तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बातें हैं। सर मेरा पेन चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, अब क्या है केवल। पहले क्या था, पूरा रिकॉर्ड था एकदम टकाटक, जाते केस करते आता है। तो समय के साथ क्या होते हैं, एविडेंस लैप्स होते हैं। इसलिए बोला गया जितना जल्दी आप केस कर सकते हो करें। क्लियर। सेकंड, विधि केवल जागरूक व्यक्तियों की मदद करती है, सोए हुए की नहीं। आप खुद अपने अधिकारों लेकर सोए हुए हैं, आपको कोई विधि उठा के और बेटा उठ एक मुकदमा करना, ऐसा करेगी क्या। वो घर किया करें, चलो छोड़ो, उठाएड़ा कुत्ता शिकार कौन करया करे हैं। आप जबरदस्ती के उठ 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 खड़ा हो तो गाँव की कौन मत ही करी करना है नहीं। तीसरा, इंटरेस्ट रिपब्लिकई अर्थ सेट फिनिश लिटियम, जनता का हित काय में है। कचरा सारे केस निपट जाएं तो मेरा नंबर जल्दी आए, हाँ कि नहीं। तो जनता का हित यही है कि कम से कम मुकदमे होंगे तो मैं लाइन में कम लगूंगा। आपके आगे कहीं भी आप बैंक में पैसा निकलवाने जा रहे हो, डलवाने जा रहे हो, कम से कम लाइन होगी, उतना ही फायदा है कि नहीं। तो वैसे ही केस कराने जा रहे हो तो आगे लाइन कम से कम होनी चाहिए, पेंडेंसी कम, तो वही फायदा है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया, इसको दिमाग में रखना। ये भूल जाते हैं बच्चे, कहीं से रिवीजन करते हैं बुक से वगैरह, तो ये नहीं मिलता, तो ये भूल जाते हैं। जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य ही क्या है, जीवन में एक सर्टेनिटी आ जाए। परंतु अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं हो तो कभी भी कोई 50 साल 100 साल, आपने मेरे दादाजी से, आपके दादाजी ने 100 साल पहले 1 करोड़ रुपए लिए थे देव, उस वक्त मुकदमा करते दादाजी आप देते, मैं कहाँ से लाऊं। सर दादाजी के लिए आपको देने पड़ते हैं, हाँ। अगर प्रॉपर्टी उनकी तरफ से आई है तो आपका पैतृक दायित्व तो बनता है ना। पितृ ऋण जिसे बोलते हैं, अगर ऊपर से कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आई है तो उनके कर्जे भी आपको चुकाने पड़े। क्लियर। तो चौथी चीज जो आवश्यक है वो सर्टिफिकेट। अब इनमें से क्या नहीं समझ आया वो कोई बोल दो, समझ आ गया तो हाँ बोल दो, जोर से बोलो देंगे। वेरी गुड। चलो कोई जय माता जी वाला तो नहीं है।